अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो आज हमने स्टडी करना है गैस एक्सचेंज, फिल्टर फीडिंग एंड डाइजेशन इन द क्लास बाय वाल्विया। तो सबसे पहले गैस एक्सचेंज को देखते हैं। तो जैसे हमें पता है ये मैरीन इन्वायरमेंट या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर इन्होंने रहना होता है, तो इसका मतलब है गैस एक्सचेंज जो है वो गिल्स के थ्रू होगी। तो गिल्स में वाटर जो है वो एंटर कहाँ से हो रहा और आउट कहाँ से हो रहा होगा, पहले सबसे हम देखते हैं। यहाँ पे मेंटल कैविटी का डोर्सल पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से जो वाटर उसने लीव करना है इसको बोलते हैं हम एक्सकरेंट ओपनिंग। और इसके बाद डोर्सल रीजन पे हमने देख लिया एक्सकरेंट ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ फिर एक्सहेलेंट ओपनिंग है। इसके अलावा जो वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल रीजन से वाटर जो है वो एंटर हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकरेंट या इनहेलेंट ओपनिंग। तो वेंट्रल साइड से वाटर ने एंटर होना है इनहेलेंट ओपनिंग के थ्रू, और डोर्सल साइड से वाटर ने लीव करना है एक्सहेलेंट ओपनिंग के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट ये मेंटल कैविटी के दोनों रीजन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिल्स प्रेजेंट है। अब गिल्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेडेंट्री ऑर्गेनिज्म है, मतलब इन्होंने मूव तो इतना ज़्यादा नहीं करना, तो इस वजह से जो है वाटर खुद ही एंटर होता रहता है, इस तरह अंदर से जो है ये गैस एक्सचेंज इसके करते रहते हैं। अब यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स की वजह से जो वाटर है वो गिल्स के अंदर मूव कर सकेगा। इसके अलावा जो गिल्स हैं वहाँ पे इस तरह सीलिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिल का जो स्ट्रक्चर है उसको ओपन अप करके देखते हैं कि गिल के अंदर होती है हमारे पास वर्टिकल ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं वाटर ट्यूब्स। जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने गिल के स्ट्रक्चर को जो है वो बड़ा किया, तो ये हमारे पास एक उन्होंने वाटर ट्यूब जो है वो दिखाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो वाटर पोर्स के अंदर यहाँ से मूव कर रहा है, और इसके अलावा उन्होंने ब्लड फ्लो की डायरेक्शन भी बताई हुई है। कुछ एफरेंट ब्लड वेसल्स है हमारे पास और कुछ एफरेंट ब्लड वेसल्स है। एफरेंट यानी वो वाली ब्लड वेसल जो ब्लड को लेके आ रही हैं गिल्स के अंदर, और एफरेंट वो वाली ब्लड वेसल जो ब्लड को गिल्स से लेके जा रही हैं। तो जैसे वाटर जो है और जो ब्लड है वो अपोजिट साइड्स में जब इस तरह मूव करेगा इन वाटर ट्यूब्स के अंदर, तो क्या होगा, सारे की सारी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से जो वाटर से डिफ्यूज़ करके ब्लड में चली जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज़ करके वाटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा, आगे उन्होंने यहाँ पे वाटर ट्यूब को भी ज़्यादा ओपन करके दिखाया हुआ है। ये एक वाटर ट्यूब है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने पोर्स को भी मेंशन किया हुआ है कि कैसे पानी जो है वो पोर्स में एंटर हो रहा है और कैसे पोर्स से आउट हो रहा है। जब यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो चुका है, यानी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर चुकी है ब्लड में, तो नेक्स्ट क्या होगा कि वाटर जो है वो सबसे पहले जाएगा सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर के अंदर। सुप्रा हम कहते हैं अबव, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो अबव प्रेजेंट हो। ब्रेंकियल का वर्ड हम यूज़ करते हैं गिल्स के लिए, यानी सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर वो वाला चैम्बर है जो गिल्स से अबव प्रेजेंट है। तो जैसे हमें यहाँ पे इसकी लोकेशन नज़र आ रही है, जब वाटर के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो चुकी है ब्लड में, तब क्या होगा, यही वाटर जो है वो पहले मूव करेगा सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर में। अब ये भी डोर्सल साइड पे है, इसी डोर्सल चैम्बर से क्या होगा, वाटर जो है वो नेक्स्ट एक्सेलेंट ओपनिंग के थ्रू जो है वो बॉडी को लीव कर देगा। तो ये था इसमें गैस एक्सचेंज का प्रोसेस। इसके अलावा भी उन्होंने और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मेंशन की वजह से फुट रीजन है यहाँ पे। इसके बाद लाइन ऑफ मेंटल अटैचमेंट है, यानी शेल का वो पॉइंट जहाँ से मेंटल जो है वो उसके साथ अटैच हो रही है, और ये हम एक शेल को ओपन अप करके देख रहे हैं। इसके अलावा मसल स्कार, यानी जहाँ पे मसल प्रेजेंट होगा, इंटेस्टिन है, और अम्बो है। अम्बो हम कहते हैं शेल के सबसे ओल्डेस्ट रीजन को, ठीक है। तो ये जो ओल्डेस्ट रीजन होता है ये थोड़ा सा स्वेलो होता है, और इसके अलावा इसका कलर जो होता है वो भी लूज़ हो चुका है इसके ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से। तो ये था इनमें गैस एक्सचेंज। इसके बाद हम देखते हैं इनमें फीडिंग किस तरह से होती है। तो जैसे हम देख रहे हैं ये फिल्टर फीडिंग करते हैं, इसका मतलब है कि जब गैस एक्सचेंज हो रही होती है तब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ना इनकरेंट ओपनिंग की एक और मॉडिफिकेशन हो सकती है कि इनकरेंट ओपनिंग के ऊपर एक ट्यूब प्रेजेंट हो सकती है जिसको हम साइफन का नाम देते हैं। अब वैसे ये जो साइफन ट्यूब है ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी जो बोरोइंग स्पीशीज़ है, मतलब जिन्होंने सबस्ट्रेट के अंदर रहना है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के अंदर रहेंगी तो क्या करेंगे, अपनी साइफन को जो है वो सबस्ट्रेट से आउट करेंगे, इस तरह जो है क्लीन वाटर इसके अंदर से एंटर होता रहेगा, और इस तरह उसके अंदर से ये अपनी फूड पार्टिकल्स को भी ट्रैप करते रहेंगे और गैस एक्सचेंज भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं साइफन। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखें ये फूड को कैप्चर किस तरह से कर रही है। तो जैसे हमने देखा इनकरेंट ओपनिंग के थ्रू जो वाटर है वो एंटर होता है गिल्स में, सबसे पहले मेंटल कैविटी में, बाद में यहाँ से आता है गिल्स में। तो गिल्स के ऊपर हमने देखा कि सीलिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यही जो सीलिया होते हैं वो गिल के वेंट्रल मार्जिन यानी वेंट्रल साइड पे जो है वो सारे के सारे फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, आगे एक्सपोर्ट करेंगे।
एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास माउथ से पहले एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम नाम देते हैं लेबियल पार्ट्स का। लेबियल हम बोलते हैं लिप्स को, और पार्ट्स का मतलब कोई भी, पार्ट्स हम बोलते हैं किसी भी सेंसरी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो लेबियल का मतलब होता है लिप्स से एसोसिएटेड, और पार्ट्स कोई भी सेंसरी स्ट्रक्चर, कोई भी फीलर। तो फूड जो है वो सबसे पहले आ रही है माइक्रोस्कोपिक फूड लेबियल पार्ट्स के पास। अब लेबियल पार्ट्स ने क्या करना है, अगर कोई बड़ा फूड पार्टिकल है तो वो यहाँ से ही रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे ये रिजेक्ट जो हो रही है उसका भी उन्होंने पाथ शो किया हुआ है डायग्राम के अंदर, कि जो रिजेक्ट हो रही है उसको फिर हम बोलेंगे सूडोफिसिस। सूडो का मतलब होता है फास्ट, और फिसिस यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। अब क्योंकि अभी तो ये माउथ के अंदर गया ही नहीं है, डाइजेशन इसकी कहाँ से होनी है, तो इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं सूडोफिसिस। तो जो सूडोफिसिस है वो इस तरह से मूव करके जो एक्सीलेंट ओपनिंग है वहाँ से आउट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही शेल जो है वो फोर्सफुली जब ओपन और क्लोज होगा तो वाटर के साथ बॉडी को लीव कर देंगे। और इसके बाद जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है इस तरह वो नेक्स्ट माउथ में जाएंगे, और माउथ के बाद इनमें जो नेक्स्ट डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है, डाइजेशन जो है वो किस तरह हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया कि फूड जो है वो ट्रैप किस तरह से हो रही है, अब देखते हैं इसमें डाइजेशन कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास माउथ स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। माउथ स्ट्रक्चर के पास हमारे पास ये लेबियल पार्ट्स हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास, हमें पता जो ट्यूब आती है उसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास फूड कैनाल है या फूड ट्यूब है, ठीक है। तो एसोफेगस के बाद इन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है स्टमक। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेम होता है क्लास गैस्ट्रोपोडा की तरह, यानी एसोफेगस में फूड मूव करेगी एक म्यूकॉइड स्ट्रिंग की तरह, यानी म्यूकस के ऊपर जो है वो फूड मूव करेगी, ठीक है। तो म्यूकॉइड स्ट्रिंग जो है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बड़ा करके दिखा हुआ है, ये माउथ है, ये एसोफेगस और ये स्टमक है। तो स्टमक जो है वो स्टमक में फूड मूव करिए म्यूकॉइड स्ट्रिंग में। अब स्टमक के अंदर एक और मॉडिफिकेशन है, जैसे हमने गैस्ट्रोपोडा के केस में जिसको हमने नाम दिया था प्रोटोस्टाइल का, तो यहाँ पे वही वाला स्ट्रक्चर है सेम, जिसको हमने नाम दिया हुआ क्रिस्टलाइन स्टाइल का। तो ये हेड रीजन है, मतलब कि ये सबसे एंटीरियर साइड है क्रिस्टलाइन स्टाइल की, इसके बाद ये पोस्टीरियर साइड है, और ये पड़ा हुआ हमारे पास स्टाइल सैक के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टमक के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्रिस्टलाइन स्टाइल का नाम दिया हुआ है। अब ये जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे सीलिया प्रेजेंट है, और ये स्टाइल सैक के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है अब ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग आ रही है उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। कैप्चर करके आगे स्टमक के अंदर इसको लेके आएगा। अब ये हमारे पास है स्टाइल सैक। तो यानी सैक तो हमने यहाँ से देख लेना है कि स्टाइल सैक वो वाला सैक है या चैम्बर है जिसके अंदर क्रिस्टलाइन स्टाइल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे स्टाइल सैक एक दूसरा नाम है डाइवर्टिक्यूलम। तो डाइवर्टिक्यूलम हम इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है स्टमक जो होता है वो ऑलवेज स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। तो डाइवर्टिक्यूलम कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब लाइक स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ कोई भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन की वाल के अंदर होगी टीरिंग, तो उस टीरिंग से जो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं डाइवर्टिक्यूलम। तो क्योंकि यहाँ पे स्टाइल सैक भी इसी तरीके से बन रहा है, स्टमक के स्मूथ वाल के अंदर से टीरिंग से बन रहा है, ठीक है, उसके एब्रेशन से बन रहा है, इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं डाइवर्टिक्यूलम का भी। अब स्टाइल सैक के अंदर भी सीलिया जो है वो प्रेजेंट है, इसके अलावा क्रिस्टलाइन स्टाइल के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट है। जैसे ही फूड पार्टिकल ट्रैप होगी यहाँ पे सीलिया जो है वो रोटेशन शो करेंगे, रोटेशन मतलब बीट करेंगे, बीट करने की मदद वजह से क्या होगा, स्टाइल सैक भी जब फोर्सफुली इसके सीलिया जो है वो बीट करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट है गैस्ट्रिक शील्ड, यानी गैस्ट्रिक शील्ड जो है वो भी सारे के सारे स्टमक को और क्रिस्टलाइन स्टाइल को सराउंड कर रही है। तो गैस्ट्रिक शील्ड को स्टिमुलस मिलेगा कि फ़ौरन से वो स्टमक के अंदर सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज़ कर दे, ठीक है। तो जैसे जो स्टाइल है जैसे गैस्ट्रिक शील्ड जो है वो इसमें एंजाइम्स को रिलीज़ करेगा, तो इस तरह स्टमक के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब कि सेल्स के अंदर नहीं होगी बल्कि एक कैविटी जिसको हम स्टमक का नाम दे रहे हैं, स्टमक के अंदर डाइजेशन होगी। जब यहाँ पे पार्शियल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखें कि स्टमक के पीछे एक और प्रेजेंट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो मूव करेगी यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर भी सारे के सारे जो है वो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जब यहाँ पे फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगी, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रही है इंट्रा सेलुलरली, यानी सेल्स के अंदर जाके डाइजेस्ट हो रही है।
तो वहीं से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाकी बॉडी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में मूव करेगा। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो दोबारा से ऐसे ही सीलिया की बीटिंग से जो है वो दोबारा अगेन से स्टमक में मूव करेंगे, स्टमक से जाएंगे आगे वो लूप्ड इंटेस्टाइन में, ये लूप लाइक है, और इंटेस्टाइन से आगे वो एनस के थ्रू यहाँ पे बॉडी को लीव कर देंगे। ये तो हार्ट है जो यहाँ इंटेस्टाइन के दरमियान आ रहा है, एनस जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह हमने देख लिया, ये होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रही है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो रही है। तो स्टूडेंट ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपका इसके अंदर से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।